भाजपा नेता आरवी सिंह मौजूद है हमारे साथ। सबसे पहले ये जानना चाहेंगे आरवी सिंह जी, अगर आप हमारे साथ जुड़ गए हैं तो जो शुरुआती आंकड़े हैं उसमें एक तरह से उत्तर प्रदेश में भाजपा लीड लेती हुई नजर आ रही है, क्या आप प्रतिक्रिया देंगे? देखिए, मैंने बड़ा स्पष्ट है कि इस बार भाजपा वहाँ पर पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी और उत्तर प्रदेश की जनता ने हमको सेवा का मौका दिया है और हम पूरी ढंग से उनकी सेवा करेंगे। और जो पिछले 15 साल में जो वहाँ भ्रष्टाचार, वहाँ पर जिस प्रकार का सारा मामला चला है और अत्याचार चला है पुलिस का, और जिस प्रकार वहाँ सरकार का मामला चला है, अब वहाँ की जनता मोदी जी के साथ चाहती है और सबका साथ सबका विकास के फार्मूले के साथ अब उत्तर प्रदेश की जनता हमको सेवा का मौका देने वाली है। जी बिल्कुल, और ये भी है कि तेजी से आंकड़ा बदल भी रहा है और जिस तरह से हम बात करें दूसरे राज्यों की, तो क्या उम्मीद कर रहे हैं? खासकर उत्तराखंड की बात करें तो वहां से जिस तरह के आंकड़े आए और वहां पे भी एक तरह से भाजपा बहुमत में आती एग्जिट पोल में दिखी है, किस तरह की प्रतिक्रिया उत्तराखंड के बारे में देंगे आप? बिल्कुल, उत्तराखंड में भी कोई पिछली बार कुल मिलाकर पॉइंट कुछ परसेंट से मामला रह गया था और पिछले 5 साल में जिस प्रकार से भ्रष्टाचारी सरकार चली है, हरीश रावत जी की सरकार चली है, इस बार लोग चाहते हैं कि साफ सुथरी एक सरकार आए और एक ईमानदार सरकार जो उत्तराखंड को विकास के रास्ते पे ले जाए। जिस प्रकार उत्तराखंड इस समय बेहाल है, वहाँ पर गांव के गांव खाली हो गए हैं, वहाँ पर रोजगार है नहीं, लोग छोड़ कर गांव के गांव छोड़कर दिल्ली या बाकी शहरों में जा रहे हैं, वो वापस से वहाँ पर ठीक हो मामला, इसलिए भी उत्तराखंड के लोग भी हमको आशीर्वाद दे रहे हैं। बिल्कुल, और आरपी सिंह जी, लेकिन एक बड़ा मुद्दा ये भी रहा है कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश में जातिगत आधारों पे वोट होता रहा है, जिस तरह से राजनीति होती रही है, इस बार भाजपा ने कोशिश की है कि गरीबी और विकास के मुद्दे को सामने लाया जाए। कितना इसमें आप सफल होते हुए दिखते हैं अपने आप को, खासकर तब जब हम देख रहे हैं जो दूसरी पार्टियां हैं वो लगातार जो है जातिगत आधारों या सामुदायिक आधारों पे खुलकर अपील करते हुए सामने नजर आए? देखिए, बड़ा स्पष्ट है कि हमारा शुरू से एजेंडा डेवलपमेंट का था और उसमें बड़ा स्पष्ट था कि किस प्रकार हम किसान की और गरीब की चिंता कर सकें। और इसलिए मैं वापस कहता हूं कि ये पूरा कैंपेन हमारा किसान हिताय और गरीब सुखाय के लिए था और उसी के नाते से आज वहाँ का किसान और वहाँ का गरीब जो कि पिछले 15 साल से त्रस्त हैं वहाँ पर, वो आज हमारे साथ है। और ये चुनाव स्पष्ट कर देगा कि आप जातिगत राजनीति, आप धर्म के नाम पर राजनीति, आप पंथ के नाम पर राजनीति अब और नहीं कर सकते। अब उत्तर प्रदेश की जनता भी आगे बढ़कर, और ख़ास करके जिस प्रकार इससे पहले बहन जी का जो राज इसमें सिर्फ मूर्तियों पे सारा फोकस किया गया, लोग उससे सब तंग आ चुके, क्योंकि आप मूर्ति लगाकर आप उनकी जेब नहीं भरें, उनकी चिंता ना करें और उनके घर की चिंता ना करें, उनके चूल्हे की चिंता ना करें, वो भी चलने वाला नहीं। और जिस प्रकार से पिछले 5 साल में सिर्फ भ्रष्टाचार का मामला हुआ और जिस प्रकार से भ्रष्टाचारी सरकार चली और जिस प्रकार सिर्फ इस बात की सरकार चली कि हम किस प्रकार से एक रिलीजियस मिनॉरिटी को अपीस करने के लिए काम करें, वो भी अब चलने वाला नहीं। वो लोग भी अब तंग आ चुके हैं, वो भी समझ रहे हैं कि ये सिर्फ वोट बैंक की राजनीति हो रही है, इससे भी उनको लाभ दिखता नहीं है। Talk a little bit about Uttarakhand as well. I mean, maybe the BJP has got the advantage of let's say the Congress infighting and the political instability in the state, but the lack of projection of any leadership in Uttarakhand by the party, is that in some way going to have some impact on this election? Yeah, obviously, see, the message is clear in Uttarakhand also that people are fed up of the infighting of Congress and especially the corruption of Mr. Harish Rawat. We all know he's on video, caught on video, there's already case going on where he was trying to bribe the MLAs to support him. So people of Uttarakhand understand that, and then they are quite sensitive to all these issues, and I'm quite hopeful that they will give us a complete and a clear mandate and give us a chance, which we missed last time by 1 seat and some 0.5% vote. This time we could do a clean sweep this time. Right, and if we look at Manipur, Mr. R.P. Singh, the BJP has made inroads now into the northeast with Assam, but what has happened in Arunachal Pradesh, some people would say that, taking over an entire party,
this sort of politics, is that is that going well with the Northeast, you would think? Manipur will give a surprise to all of us, and wait for results to come. And I'm quite hopeful that it is now the next state in Northeast where we will have BJP as a ruling party, and then people in Manipur are looking for change also this time. बिल्कुल बहुत बहुत धन्यवाद। इस समय हम करना चाहेंगे आरपी सिंह जी का, आप हमारे साथ जुड़े और उन तमाम मसलों पे चर्चा की। और